जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के YouTube चैनल VKVPS परिवार श्रीधाम वृंदावन। मैं राधेश्याम वशिष्ठ हृदय से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं और ले चलता हूं आज की पावन कथा प्रसंग में। नित्य की भांति श्रीमद् भागवत के बृहद भागीरथी में अवगाहन करने के लिए। और आज हम श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद के अथविंशो अध्यायों यानी कि चैप्टर ऑन 20 में एंटर करेंगे। बड़ी सुंदर बलि वामन की विस्तार से कथा श्रवण कर रहे हैं हम। साप्ताहिक कथाओं में तो बड़ी शॉर्ट से यह कथा कही जाती है, 5-7 मिनट में पूर्ण हो जाती है, लेकिन यहाँ बड़ा आनंद आ रहा है। यही तो आनंद है मूल भागवत का, मूल पाठ का, मूल कथा श्रवण का। इसीलिए यथारूप लेकर चले हुए हैं। 7 दिन में मानो यह बलि वामन प्रसंग ही हो पाएगा। तो आज बड़ी सुंदर कल की कथा में हमने देखा कि 3 पग पृथ्वी की याचना करते हैं। आज बलि कह रहा है कि आपका विवाह करा देते हैं, आदि आदि घोड़े, ग्रामान, समृद्धान, स्तुरगान, गजानवा आदि आदि कुछ ले लो। पर भगवान कहते हैं नहीं, हमें 3 पग पृथ्वी चाहिए। बड़ी सुंदर लीला चली हुई है। आइए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। एक निवेदन जरूर करना चाहूंगा, यदि आप हमारे चैनल पर आज प्रथम बार आए हैं या अथवा केवल वीडियो देखने के लिए आते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और यदि यह वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए। यही आईडी हमारी इंस्टाग्राम पर भी है, VKVPS परिवार वृंदावन। आइए देर न करते हुए ले चलता हूँ आज की पावन कथा प्रसंग में। सर्वप्रथम करेंगे गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् अथविंशोऽध्यायः। श्रीशुकवाच बलिरेवं गृहपति कुलाचार्येण भाषितो तूष्णीं भूत्वा क्षणं राजन् उवाच वहितो गुरुम्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब कुलगुरु शुक्राचार्य ने इस प्रकार कहा तब आदर्श गृहस्थ राजा बलि ने एक क्षण चुप रहकर बड़ी विनय और सावधानी से शुक्राचार्य जी के प्रति यूं कहा। बलि उवाच सत्यं भगवता प्रोक्तं धर्मोऽयं गृहमेधिनाम् अर्थं कामं यशो वृत्तिं यो न बाधेत करेहि चेत् स चाहं वित्तलोभेन प्रत्याचक्षे कथं द्विजं प्रतिश्रुत्यो ददामीति प्रावणादि कितवो यथा। राजा बलि ने कहा, भगवान, आपका कहना सत्य है। गृहस्थ आश्रम में रहने वालों के लिए वही धर्म है जिससे अर्थ, काम, यश और आजीविका में कभी कभी किसी प्रकार की बाधा न पड़े। परंतु गुरुदेव, मैं प्रहलाद जी का पौत्र हूँ और एक बार देने की प्रतिज्ञा कर चुका हूँ। अतः अब मैं धन के लोभ से ठग की भांति इस ब्राह्मण से कैसे कहूँ कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा। मैं वचन दे चुका हूँ। हाँ। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाही। मैं अब वचन दे चुका हूँ, इसको अब मैं वापस नहीं ले सकता। न यस्यात् परो धर्म इति यो वाचोरियं सर्वं सोढुमलं मन्ये ऋते लीको परम नरम। नाहं बिभेमि निर्यान् न धान्यादौ सुखार्णवात् न स्थानच्च वनान् मृत्योर्यथा विप्रो प्रलम्बनात्। इस पृथ्वी ने कहा कि हे, असत्य से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, धर्म न दूषर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना। तो ये पृथ्वी माता ने कहा है कि असत्य से बढ़कर कोई अधर्म नहीं है। मैं सब कुछ सहने में समर्थ हूँ, परंतु झूठे मनुष्य का भार मुझे सहा नहीं जाता। मैं नरक से, दरिद्रता से, दुख के समुद्र से, अपने राज्य के नाश से और मृत्यु से भी उतना नहीं डरता जितना ब्राह्मण की प्रतिज्ञा के करने करके उसे धोखा देने से डरता हूँ।
यदि यद्धास्यति लोकेऽस्मिन् सम्परीतं धनादिकं तस्य त्यागे निमित्तं किं विप्रस्तुस्तेन तेन चेत् श्रेयः कुर्वन्ति भूतानां साधवो दुस्त्यजासुभिः दधियङ्ग्रशिवे प्रभृतयः को विकल्पो धरादिषु ये रियम्बुभुजि ब्रह्मन्देन्द्रेरनिवर्तिभिः तेषां कालो ग्रसन्लीको ग्रसन्लोकान् न स यशो दिगतं भुवि। दधीचि शिवी आदि महापुरुषों ने अपने परम प्रिय दुस्तेज प्राणों का दमन करके भी प्राणियों की भलाई की है। फिर पृथ्वी आदि वस्तुओं को देने में सोच विचार करने की क्या आवश्यकता है। ब्रह्मन, पहले युग में बड़े बड़े दैत्य राजों ने इस पृथ्वी का उपभोग किया। पृथ्वी में उनका सामना करने वाला कोई नहीं था। उनके लोक और परलोक को तो काल खा गया, परंतु उनका यश अभी पृथ्वी पर ज्यों की त्यों बना हुआ है। सुलभा युध विप्रर्षे अन्यवृत्तास्तनुत्यजो न तथा तीर्थो आयाते श्रद्धया ये धनात्यजो मनस्विनः कारुणिकस्य शोभनं यदर्थ कामोपनयेन दुर्गति कुतः पुनर्ब्रह्मविदां वादृशां यतो वटोरस्य ददामि वाञ्छितम् यजन्ति यज्ञकृतभिर्यमादृतो भवन्ति यानाम्य विधान कोविदो स एव विष्णुर्वरदोस्तु वा परो दास्याम्यमुस्मै क्षितिमीप्सितां मुने गुरुदेव। ऐसे लोग संसार में बहुत हैं जो युद्ध में पीठ न दिखाकर अपने प्राणों को बलि चढ़ा देते हैं, परंतु ऐसे लोग बहुत दुर्लभ हैं जो सत्य पात्र के प्राप्त होने पर श्रद्धा के साथ धन का दान कर देवें। गुरुदेव, यदि उदार और करुणाशील पुरुष अपात्र याचक की कामना पूर्ण करके दुर्गति भोगता है तो वह दुर्गति भी उसके लिए शोभा की बात होती है। फिर आप जैसे ब्रह्मवेत्ता पुरुषों को दान करने से दुख प्राप्त हो तो उसके लिए क्या कहना है। इसलिए मैं इस ब्रह्मचारी की अभिलाषा अवश्य पूर्ण करूंगा। यजन्ति यज्ञकृतभिर्यमादृतो भवन्तु आत्मान्य विधान को विदो आम्नाय विधान को विदा स एव विष्णुर्वरदोस्तु या परो या दास्याम्यमुस्मै क्षितिमीप्सितां मुने। महर्षि, वेद विधि के जानने वाले आप लोग बड़े आदर्श हैं। यज्ञ यागादि के द्वारा जिनकी आराधना करते हैं वे वरदानी विष्णु ही इस रूप में हो अथवा कोई दूसरा हो, मैं इनकी इच्छा के अनुसार इन्हें पृथ्वी का दान करूंगा। यद्यप्यशावधर्मेण मां वदनीयादनागशां तथापि न हिंसिष्ये भीतं ब्रह्म तनुं रिपुम् एष एव उत्तम श्लोको न जिह्वासति यद्यशो अथवा मीनां हरेद युद्धे संहितो नियतो मया। यदि मेरी अपराध न करने पर भी ये अधर्म से मुझे बांध लेंगे तो भी मैं इनका अनिष्ट नहीं चाहूंगा, क्योंकि मेरे शत्रु होने पर भी इन्होंने भयभीत होकर ब्राह्मण का शरीर धारण किया है। यदि ये पवित्र कीर्ति भगवान विष्णु ही है तो अपना यश नहीं खोना चाहेंगे, अपनी मांगी हुई वस्तु लेकर ही रहेंगे। मुझे युद्ध में मारकर भी पृथ्वी छीन सकते हैं, और यदि कदाचित ये कोई दूसरे ही हैं तो मेरे बाणों की चोट से सदा के लिए रणभूमि में सो जाएंगे। श्री शुक उवाचो एवमस्राधितं शिव्यम अनादेश करम गुरुम ससापो देव प्रहितो सत्यसंधम मनस्विनम दृढ़ पंडित मानज्ञोस्तुष्य मदुपेक्षयो मक्षासनातिगो यस्त्वम अचिराद भ्रंश्यसे स्त्रियों। श्री सुखदेव जी कहते हैं, जब शुक्राचार्य जी ने देखा कि मेरा यह शिष्य गुरु के प्रति अश्रद्धालु है तथा मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है, तब देव की प्रेरणा से उन्होंने राजा बलि को शाप दे दिया। यद्यपि वे सत्य प्रतिज्ञ और उदार होने के कारण शाप के पात्र नहीं थे। शुक्राचार्य जी ने कहा, मूर्ख, तू है तो अज्ञानी, परंतु अपने को बहुत बड़ा पंडित मानता है। तू मेरी उपेक्षा करके करके गर्व से कह रहा है तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए शीघ्र ही तू जा अपनी लक्ष्मी खो बैठेगा। भ्रशसे स्त्रिय एवं सप्त स्वगुरुणा सत्यान्न चलितो महान वामनायो ददावेनाम अर्चित वोदक पूर्वकम। राजा बलि बड़े महात्मा थे। अपने गुरुदेव के शाप देने पर भी वे सत्य से नहीं डगे। उन्होंने वामन भगवान की विधि पूर्वक पूजा की और हाथ में जल लेकर 3 पग भूमि का संकल्प कर दिया है। विंध्यावलिस्तदागत्यो तदागत्यो पत्नी जालो कुमारिणी आरण्ये कर्षं हेममवनी जन्यपामृतं यजमान स्वयं तस्य श्रीमत्पादयुगं मुदो अवनिज्यावहन् मूर्धनिं तदपो विश्वपावनी। उसी समय राजा बलि की पत्नी विंध्यावली, जो मोतियों के गहनों से सुसज्जित थी, वहां आई।
और उसने अपने हाथों से वामन भगवान के चरण पखारने के लिए जल से भरा सोने का कलश ला कर दिया। बलि ने स्वयं बड़े आनंद से उनके सुंदर सुंदर युगल चरणों को धोया और उनके चरणों का वह विश्व पावन जल अपने सिर पर चढ़ाया है। बोलो वामन भगवान की जय। तदा सुरेंद्रम दिव्य देवता गणा गंधर्व विद्याधर सिद्ध चारणा तत्कर्म सर्वे विगृणन्त आर्जवम प्रसून वर्षैर्ववर्षोर्मुदान्वितो। उस समय आकाश में स्थित देवता गंधर्व विद्याधर सिद्ध चारण सभी लोग राजा बलि के इस अलौकिक कार्य तथा सरलता की प्रशंसा करते हुए बड़े आनंद से उनके ऊपर दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे हैं। नेदुरमुहुर्दुन्दुभयो सहस्रशो गन्धर्व किं पूरुष किन्नराजगुः मनस्विनानेन कृतं सुदुष्करं विद्वान् दादयद्रिपवे जगत्त्रयं तद्वामनं रूपमवदर्थदाद्भुतं हरेरनन्तस्य गुणत्रयात्मकं कभूखं दिशो द्योर्विपरापरोदय स्थिर्यं न देवा ऋषयो यदा सुतों। एक साथ ही हजारों दुंदुभियां बार बार बजने लगी। गंधर्व किमपुरुष और किन्नर गान करने लगे। अहो धन्य है इन उदार शिरोमणि बलि ने ऐसा काम कर दिखाया जो दूसरों के लिए अत्यंत कठिन है। देखो तो सही, इन्होंने जानबूझकर अपने शत्रु को तीनों लोकों का दान कर दिया। इसी समय एक बड़ी अद्भुत घटना घट गई। अनंत भगवान का वह त्रिगुणात्मक वामन रूप बढ़ने लगा। वह यहाँ तक बढ़ा कि पृथ्वी, आकाश, दिशाएं, स्वर्ग, पाताल, समुद्र, पशु पक्षी, मनुष्य, देवता और ऋषि सब के सब उसी में समा गए। बोलो विराट भगवान की जय। विश्व ही तो विष्णु है, जगत ही तो जगदीश है। काये बलिस्तस्य महाविभूते सहर्तिकाचार्य सदस्य एतत् तदर्श विश्वम त्रिगुणम गुणात्मके भूतेन्द्रियार्थाय सयजीव युक्तम। ऋत्विज, आचार्य और सदस्यों के साथ बलि ने समस्त ऐश्वर्यों के एकमात्र स्वामी भगवान के उस त्रिगुणात्मक शरीर में पंचभूत इंद्रिय, उनके विषय, अंतःकरण और जीवों के साथ वह संपूर्ण त्रिगुणमय जगत देखा है। रसामचष्टांग्रितलेथ पादयोर्महिं महीन्द्रान् पुरुषस्य जंगयो पदत्रिणो जानुनि विश्वमूर्तेरोर्वोर्गणं मारुतमिन्द्रसेनो शन्यां विभोर्वाससि गुह्य एक्षत् प्रजापतिञ्च तज्जगने आत्ममुख्यम् प्रजापतिञ्जगने आत्ममुख्यान्नाभ्यां नभः कोक्षिषु सप्त सिंधु नुरुक्रमस्योरसजक्षमालाम्। राजा बलि ने विश्वरूप भगवान के चरण तल में रसातल, चरणों में पृथ्वी, पिंडलियों में पर्वत, घुटनों में पक्षी और जांघों में मरुदगण को देखा। इसी प्रकार भगवान के वस्त्रों में संध्या, गुह्य स्थानों में प्रजापति गण, जघन स्थल में अपने सहित समस्त असुरगण, नाभि में आकाश, कोख में सातों समुद्र और वक्षस्थल में नक्षत्र समूह को देखा है। विराट नारायण भगवान का दर्शन कर रहे हैं। आप भी कथा के माध्यम से दर्शन कीजिए, यही तो कथा का महत्व है। कथा हमें भगवान की याद दिला देती है। देखो तो सही, भगवान वामन बन के गए और कितने विराट हो गए हैं। सब कुछ भगवान में ही दिख रहा है। विश्व ही विष्णु है, जगत ही जगदीश है। दर्शन करें विराट नारायण का। हृदयंग धर्मं स्तनयोर्मुरारे ऋतं च सत्यं च मनश्यथेन्दुं श्रियं च वक्षस्य रविंद हस्ताम कंठे च श्यामान समस्त रेफान। उन लोगों को भगवान के हृदय में धर्म, स्तनों में ऋत, मधुर और सत्य वचन, मन में चंद्रमा, वक्षस्थल में, हाथों में कमल लिए लक्ष्मी जी, कंठ में श्यामवेद और संपूर्ण शब्द समूह उन्हें दिखे हैं। इंद्र प्रधानान मरान भुजेषु तत्कर्णयो ककुबोध्योश्च मूर्धनि केशेषु मेधांश वशनम नासिकाय मक्षणोश्च सूर्यं वदने च वहनिं वाण्यां च छन्दांसि रसे जलेशं प्रभोर्निषेधं च विधिं च पक्ष्मसो अहश्च रात्रिं च परस्य पुंसो मन्युं ललाटे धर एवलोभम्। बाहुओं में इंद्र आदि समस्त देवगण, कानों में दिशाएं। ये भगवान के, देखो भगवान के अंग प्रत्यंग क्या क्या है। विश्व ही भगवान, विश्व ही विष्णु कैसे है, जगत ही जगदीश कैसे है। बाहुओं में इंद्र, हाथों में, कानों में दिशाएं, हाँ, मस्तक में स्वर्ग, केशों में मेघमाला बादल, नासिका में वायु एयर, नेत्रों में सूर्य और मुख में अग्नि दिखाई पड़ी। वाणी में वेद, रचना में वरुण, हाँ, वरुण मीन्स जल, वाटर। भौहों में विधि और निषेध, क्या करना है क्या नहीं करना, ये पलकों में, भौहों में। और पलक में दिन रात, भौहों में विधि निषेध, पलकों में दिन रात। विश्वरूप के ललाट में क्रोध और नीचे के होठ में लोभ के दर्शन हुए हैं।
स्पर्शे च कामं नृपरेत शुम्भं पृष्ठे तु धर्मं क्रमणेषु यज्ञं छायासु मृत्युं हसते च मायां तनूरोहिस्व सदिजातयश्च नदीश्च नाडीषु शिलानखेषु बुधवा भजं देवगणान्शिश्च प्राणेषु गात्रे स्त्रिजंगमानि सर्वाणि भूतानि ददर्श वीरो। परीक्षित, उनके स्पर्श में काम, वीर्य में जल, पीठ में अधर्म, पद विन्यास में यज्ञ, छाया में मृत्यु, हंसी में माया, शरीर के रोमों में 100 प्रकार की औषधियां थीं। उनकी नाड़ियों में नदियां, ये जो नदी क्या है, गंगा यमुना सरस्वती, ये विराट नारायण की, भगवान विष्णु की नस नाड़ियां हैं। इन गंगा यमुना के जल रूप में मानो भगवान विश्व नारायण की रक्त प्रवाह हो रहा है। उनकी नाड़ियों में नदियां, नखों में शिलाएं, ये जो नख है ना हमारे नेल्स, ये पर्वत क्या है, ये भगवान के नेल्स हैं। नखों में शिलाएं और बुद्धि में ब्रह्मा, देवता एवं ऋषिगण दीख पड़े। इस प्रकार वीरवर बलि ने भगवान की इंद्रियों और शरीर में सभी चराचर प्राणियों को दर्शन किया है, प्राणियों का दर्शन किया है। विश्व ही विष्णु है। देखो, दो जगह भगवान ने अपना विशेष दर्शन कराया है। एक तो महाभारत के युद्ध में अर्जुन को, जब अर्जुन मोहित हो गया ना, अर्जुन ने मोह में आकर धनुष बाण सब छोड़ दिए, बोले महाराज मुझसे युद्ध नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। जब हमें ऐसा लगे ना कि दिस वर्क इज आई नॉट डू इम्पॉसिबल, नॉट इज, एवरीथिंग इज पॉसिबल, सब कुछ आप कर सकते हैं बशर्ते भगवान को साथ में ले चलो। भगवान ने वहां अर्जुन को ज्ञान देने के लिए विराट नारायण का दर्शन कराया और समझाया, अरे अर्जुन तू क्यों भयभीत हो रहा है, मुझ में तुझ में सब जगह परमात्मा ही तो है। और जब अर्जुन को ज्ञान हुआ ना, तो अर्जुन ने युद्ध किया। हाँ, अर्जुन कहते हैं हाँ प्रभु मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। एक तो वहां महाभारत के युद्ध में, और दूसरा यहाँ बलि वामन के चरित्र में भगवान विराट नारायण का दर्शन कर रहे हैं। देखो, कथा के माध्यम से हमें विराट नारायण का, भगवान का दर्शन हो रहा है। धन्य है वह लोग, धन्य है वह भक्त जिन्हें अनुभूति होती है भगवान के दर्शन की। तो एक बार जय जयकार करेंगे, बोलो विराट नारायण भगवान की जय। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रकट हो ही में जाना। भगवान ही सब जगह है। हाँ, सब जगह परमात्मा है, बस प्रेम की आवश्यकता है। प्रेम भरी दृष्टि से जिधर देखोगे ना, उधर ही परमात्मा आपको दर्शन दे देंगे। महाराज सभी सभी चराचर प्राणियों का दर्शन जब भगवान में किया है, विष्णु में जो विश्व को देखा है, तो महाराज आगे वर्णन करते हैं सुखदेव भगवान। शर्वात्मनीदम भूतानि शर्वात्मनीदम भुवनम निरीक्ष्य सर्वेशुराकश्मलमापुरंग सुदर्शनम चक्रमसय्य तेजो धनुष्य शार्गम स्तनयत्न घोषाम। परीक्षित, सर्वात्मा भगवान में यह संपूर्ण जगत देखकर सबके सब दैत्य अत्यंत भयभीत हो गए, डर गए। इसी समय भगवान के पास असह्य तेज वाला सुदर्शन चक्र आ गया। गरजते हुए मेघ के समान भयंकर टंकार करने वाला सार्ग धनुष आ गया, और बादल की तरह गंभीर शब्द करने वाला पांचजन्य शंख आ गया, और विष्णु भगवान की अत्यंत वेगवती कौमोद की गदा आ गई, 100 चंद्राकार चिन्हों वाली ढाल और विद्याधर नाम की तलवार, पर्जन्य घोषो जलज पांचजन्यो कौमोदकीं विष्णु गदातरस्विनी विद्याधरोसी शतचंद्र युक्त स्तूणोत्तमावाक्षयसाय कोचो सुनंद मुख्या उपतस्तुरीशम पार्षद मुख्या सह लोकपालो सुरत किरीटांदगमीन कुंडलम श्रीवत्स रत्नोत्तमे कलांबरई तनमे कलांबरई। विद्याधर नाम की तलवार, अक्षय बाणों से भरे हुए 2 तरकश तथा लोकपालों के सहित भगवान के सुनंद आदि पार्षदगण सेवा करने के लिए उपस्थित हो गए हैं। उस समय भगवान की बड़ी शोभा हो रही है। मस्तक पर मुकुट, बाहुओं में बाजूबंद, कानों में मकराकृति कुंडल, वक्षस्थल पर श्रीवत्स चिन्ह, गले में श्री कौस्तुभ मणि, कमर में मेखला और कंधे पर पीतांबर शोभायमान हो रहा था।
बोलो विष्णु भगवान की जय। मधुव्रत श्रवणमालया व्रतोरराज राजं भगवानुरुक्रम क्षितिं पदैकेन बलैर्विचिक्रमेण वःशरीरेण दिशश्च बाहुभिः पदं द्वितीयं कृतमस्त्रिविष्टपं क्रमतस्त्रिविष्टपं नवे तृतीयाय तदीयमणुमपि अनुक्रमश्याङ्घ्रिरुपोर्यपर्यधौ महर्जनाभ्यां तपसः परं गतः। वे 5 प्रकार के पुष्पों की बनी वनमाला धारण किए हुए थे, जिस पर मधुलोभी भौरे गुंजार कर रहे थे। उन्होंने अपने मस्तक अपने एक पक्षी बलि की सारी पृथ्वी नाप ली। एक पग उठाया और ऊपर के 7 लोक भू भुव स्व मह जन तव सप्त सत्यलोक, हाँ ऊपर तक के एक पग में 7 लोक नाप दिए। और दूसरा पग बढ़ाया तो नीचे के महाराज, हाँ नीचे के अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल और पाताल लोक तक 2 पग में ही 14 भुवनों को नाप दिया। भगवान भाई विश्व विश्व ही विष्णु है, जगत ही जगदीश है, भगवान ही तो सब हैं। एक पग उठाया ऊपर के लोक में, दूसरा पग उठाया नीचे के लोक में, सारी संपत्ति को नाप लिया। और अब भगवान कहने लगे बताओ बलि हम तीसरा पग कहाँ रखें। बड़ा सुंदर दर्शन हो रहा है बलि वामन का। तो कभी महाराज किसी भिक्षुक को देखकर, कभी कोई याचक को देखकर ऐसा न सोचे कि हम दे रहे हैं। यदि आज मैं सुन रहा था, यदि ऐसा हमको लगेगा ना कि हम दे रहे हैं तो सोचना चाहिए या तो हमारा इसके ऊपर कोई कर्जा रहा होगा वह हम उतार रहे हैं, या ऐसा सोचना चाहिए कि भगवान की सेवा बनी होगी हमारे द्वारा तब हम कर पा रहे हैं। हाँ, देनहार कोई और है, भेजत है दिन रैन, और लोग भरम हम पे करें तासों नीचे नैन। रहीमदास जी जब दान करते थे तो नीचे नैन करके दान करते थे। तो वही बात यहाँ समझनी चाहिए इस बलि वामन चरित्र में। बलि कह रहा था महाराज कुछ तो ले लो, भगवान ने कहा ना 3 पग पृथ्वी, तो हंसने लगा, बोले क्या मांगा है आपने, आप तो बावन के बावन ही रहे। लेकिन जब 2 पग में नाप लिया ना तो हक्का बक्का रह गया भगवान का विराट रूप दर्शन करके। बड़ा सुंदर दर्शन हो रहा है। उन्होंने अपने एक पग से बलि की सारी पृथ्वी नाप ली, शरीर से आकाश और भुजाओं से दिशाएं घेर ली। दूसरे पग से उन्होंने स्वर्ग को भी नाप लिया। तीसरा पैर रखने के लिए बलि की तनिक सी भी कोई वस्तु नहीं बची। भगवान का वह दूसरा पग ही ऊपर की ओर जाता हुआ मेहर लोक, जन लोक और तप लोक से भी ऊपर सत्यलोक में पहुंच गया है। अब वहां सत्यलोक में जब पहुंचा है ब्रह्मलोक होते हुए, तो ब्रह्मा जी ने तुरंत अपने कमंडलू से जल निकाला और भगवान के चरण के अंगूठे को धोके चरणामृत कमंडल में रख लिया। वही गंगा महारानी कहलाई। बोलो गंगा मैया की जय। तो यहाँ पे श्रीमद् भागवत के अष्टम स्कंद के 20वें अध्याय का विश्राम होता है। बलि वामन चरित्र की विस्तार से कथा श्रवण चल रही है, मिस न करें। एक भी वीडियो आज ही आए हैं तो पीछे की कथा श्रवण गले में बड़ा सुंदर प्रसंग चला हुआ है। तो आइए जय जयकार करते हैं। ओम स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायाम् अष्टमस्कन्धे विश्वरूपदर्शनं नाम विंशतितमोत्सवः। श्रीबालकृष्ण चरणार्पणमस्तु, राधा कृष्ण बल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय। श्री निम्बार्क भगवान की जय। राधा गर्वेश्वर भगवान की जय। राधा गोलोक बिहारी भगवान की जय। श्री वामन भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। राजा परीक्षित जी महाराज की जय। गैया मैया की जय। तुलसी मैया की जय। आज की आनंद की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गोवर्धन नाथ की जय। अपने महारानी की जय। अपने अपने माता पिता की जय। गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। जय जय राधे, जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन। ऐसी प्रार्थना ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए, वामन भगवान की जय लिख दीजिए। बड़ा सुंदर वामन चरित्र की कथा हम विस्तार से श्रवण कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत की मूल कथा, मूल पाठ, मूल भागवत हम लेकर चले हुए हैं। यथारूप आपको सुना रहा हूँ। जैसा सुखदेव जी ने कहा, जैसा व्यास जी कहते गए और गणपति जी लिखते गए, और सुखदेव जी ने जैसा कहा, और जैसा गीता प्रेस गोरखपुर ने प्रिंट किया है, जैसा हमने गुरुजनों से गुरु मुख से पढ़ा है, वही आपको यथारूप सुना रहे हैं। वीडियो हमारा प्रयास यदि अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देवें और
चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और यह वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो यही आईडी VKVPS परिवार वृंदावन हमारी फेसबुक पर भी है, तो यहाँ हमको फॉलो कर ले में, इंस्टाग्राम पर भी हमको फॉलो कर ले में। और वृंदावन की परिक्रमा, एकादशी की कथा और आदि आदि सुंदर सुंदर कथा, और कोई भी स्तोत्र यदि आपको सुनना है, नवग्रह स्तोत्र है, आदि आदि कोई भी स्तोत्र है, अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र है, सहस्त्रनाम स्तोत्र है, गोपाल सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम, लक्ष्मी सहस्त्रनाम, नृसिंह सहस्त्रनाम, एवरीथिंग ऑल अवेलेबल आवर चैनल। सो जाएं वीडियो सेक्शन में और सहस्त्रनाम स्तोत्र है, वहाँ चले जाएं आप, आपको जो भी कुछ सुनना हो वहाँ आप श्रवण कर सकते हैं। बने रहें हमारे चैनल पे, और VKVPS परिवार के सदस्य बनने के लिए आपको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। बड़ी सुंदर वामली वामन की कथा चली हुई है, जो यह कथा हम श्रवण कर रहे हैं ना, इसी भाव को लेके आज की कथा को विश्राम देते हैं। मिलते हैं कल की कथा में यही भाव लेके। तब तक के लिए श्रीधाम वृंदावन से ठाकुर जी का दर्शन करते हुए, बड़े प्यारे लग रहे हैं ठाकुर जी, ऊन की पोशाक पहन रखी है, सर्दी है, कल ही लेके आए थे, आज पहनाइए, बड़े प्यारे लग रहे हैं। दर्शन करते हुए आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।